शुरुआत करेंगे मैनपुरी उपचुनाव को लेकर आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जी हां, रघुराज शाके को टिकट दे दिया गया है। बता दें कि रायपुर से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। तो रामपुर से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बता रहे हैं हम आपको। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। रघुराज शाके उनको मैनपुरी से टिकट दे दिया है बाई इलेक्शन को लेकर। साथ ही रामपुर से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। बीजेपी की तरफ से इंतजार हो रहा था, सस्पेंस चल रहा था, लेकिन यह सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। बीजेपी ने मैनपुरी में होने वाले बाई इलेक्शन को लेकर रघुराज शाके के नाम पर मुहर लगा दी है। साथ ही रामपुर की खतौली, माफ कीजिएगा, रामपुर से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो रघुराज शाके को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, मैनपुरी से रघुराज शाके को टिकट दिया है। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हम। बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान किया है। मैनपुरी से रघुराज शाके को टिकट दिया गया है। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। तो वही रामपुर से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर यह सामने आई है। रघुराज शाके, जिनका नाम लगातार चल रहा था चर्चा, तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि रघुराज सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। मैनपुरी से रघुराज सिंह को टिकट दे दिया है बीजेपी ने। रघुराज सिंह का भी नाम लगातार चल रहा था रेस में। बता दें कि शाके के नाम पर बीजेपी मुहर लगाएगी, इसको लेकर जो है चर्चाएं चल रही थी, लेकिन फिलहाल रघुराज सिंह के नाम पर मुहर लग चुकी है। तो देखिए, मैनपुरी से रघुराज सिंह शाके को टिकट दे दिया है बीजेपी ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। मैनपुरी में उपचुनाव होगा 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, और वो रघुराज सिंह शाके हैं। जी हां, रघुराज सिंह शाके को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है, क्योंकि शाके जो वोटर्स हैं मैनपुरी में, उनकी संख्या 3.5 लाख के आसपास है, जो कि यादव वोटर्स के बाद आती है। इसीलिए जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए रघुराज सिंह शाके के नाम पर बीजेपी ने मुहर लगा दी है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से इंतजार लगातार हो रहा था, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, और जल्द ही रघुराज सिंह शाके जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करते हुए भी दिखाई देंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। मैनपुरी से लगातार तमाम नामों पर चर्चाएं चल रही थी बीजेपी की तरफ से, चाहे वो अपर्णा यादव हो, या फिर प्रेम सिंह शाके हो, या फिर ममतेज शाके हो, या फिर रघुराज सिंह शाके हो, और आखिरकार रघुराज सिंह शाके का जो नाम है वो सबसे आगे रेस में अब चला, और बीजेपी ने इस नाम पर अब मुहर भी लगा दी है। तो बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आई है। मैनपुरी से रघुराज सिंह शाके को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। तो वही रामपुर से आकाश सक्सेना को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। बता दें कि आकाश सक्सेना वही है जिन्होंने आजम खां के खिलाफ हेट स्पीच मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके चलते आजम खां को 3 साल की सजा हुई है। इसी वजह से उनकी विधायकी रद्द हुई है। और अब देखिए, आकाश सक्सेना को ही बीजेपी ने रामपुर से टिकट दे दिया है। तो खतौली से राजकुमार सैनी को बीजेपी ने टिकट दिया। इस वक्त की बड़ी खबर यह सामने आई है, क्योंकि खतौली में जो सैनी है वो काफी ज्यादा है, इसलिए सैनी को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने तीनों जो नाम है वो फाइनल कर दिए हैं और उन पर मुहर लगा दी है। रामपुर से आकाश सक्सेना है, खतौली से राजकुमार सैनी है जिनको टिकट दिया गया है। तो वही अब मैनपुरी से बता दें आपको कि रघुराज सिंह शाके को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। 1 लोकसभा की सीट है, 2 विधानसभा की सीट है जिन पर उपचुनाव होना है, और 5 दिसंबर को ही वोटिंग होनी है। 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी, और इससे पहले आज बीजेपी ने अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कर दिया है। खतौली से राजकुमार सैनी होंगे जिनको टिकट दिया गया है। राजकुमार सैनी से पहले यहां पर विक्रम सैनी जो है वो विधायक थे, लेकिन उनकी विधायकी रद्द हो गई, उनको 2 साल की सजा हुई है। इसी की वजह से यहां से बीजेपी ने, बता दें आपको कि राजकुमार सैनी को टिकट दे दिया। ये जो खतौली की सीट है, ये सीट बता दें आपको कि ये मुजफ्फरनगर की खतौली की सीट है, और यहां पर विधानसभा का चुनाव होगा, उपचुनाव हुई होगा। साथ ही वहीं
रघुराज सिंह शाक्य जो कि मैनपुरी में होने वाले लोकसभा बाई इलेक्शन को लेकर उम्मीदवार बन गए हैं बीजेपी के। और वहीं देखिए रामपुर से आकाश सक्सेना को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। आकाश सक्सेना जिन्होंने आजम खां के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवाया था हेट स्पीच मामले को लेकर, और इस मामले में सजा भी हो गई है आजम खां को, जिसके चलते उनकी विधायकी रद्द हुई है। तो तीनों ही सीटों पर जिन पर चुनाव होगा, उपचुनाव होगा 5 दिसंबर को, उन्हीं तीनों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आकाश सक्सेना, राजकुमारी सैनी और साथ ही वहीं रघुराज सिंह शाक्य। बता दें आपको कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर जो विधायक थे विक्रम सैनी, जिनको अब सजा हो चुकी है 2 साल की, उनकी पत्नी है राजकुमारी सैनी, जिनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है। यानी कि सहानुभूति का जो वोट है उसको भी ध्यान में रखा है बीजेपी ने, और इसीलिए बीजेपी ने देखिए राजकुमारी सैनी को टिकट दे दिया है। खतौली से जो पूर्व विधायक रह चुके हैं विक्रम सैनी, जिनको सजा हुई हाल ही में 2 साल की, इसी को देखते हुए देखिए राजकुमारी सैनी जो कि पत्नी है विक्रम सैनी की, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया, उम्मीदवार बनाया है। राजकुमार सैनी खतौली से उम्मीदवार बनी है, रामपुर से आकाश सक्सेना उम्मीदवार बने हैं, तो वहीं मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने टिकट दे दिया। तीनों उम्मीदवार अब घोषित हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, प्राइम न्यूज आपको तमाम जानकारियां दे रहा है उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा, 15 दिन के आसपास का वक्त होगा तमाम पार्टियों के पास में प्रचार प्रसार करने के लिए। नॉमिनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जहां पर कल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया मैनपुरी से। तो वहीं अब देखिए मैनपुरी, रामपुर और खतौली ये तीनों ही सीट पे हैं, जहां पर बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, और ये तीनों ही उम्मीदवार अब जल्द ही नामांकन पत्र दाखिल करते हुए दिखाई देंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी ने तमाम मंथनों के बाद, कोर कमेटी की बैठक करने के बाद नाम फाइनल कर लिए हैं। रघुराज सिंह शाक्य का नाम आ चुका है मैनपुरी से, रामपुर से आकाश सक्सेना है, तो वहीं खतौली से राजकुमारी सैनी है जो कि विक्रम सैनी की पत्नी है। और जानकारी हम लेंगे अरुण यादव से जो कि जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। अरुण, लगातार इंतजार हो रहा था कि मैनपुरी से बीजेपी किसको मौका देगी, और देखिए अब नाम जो है उस पर मुहर लग चुकी है, और यहां से रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। क्या है आपके पास पूरी जानकारी? जी साक्षी, मैंने आपको पहले से ही बता रहे थे, जो 3 से 4 नाम चल रहे थे, अपर्णा यादव का नाम चल रहा था, रघुराज सिंह शाक्य का नाम चल रहा था, भाई ममतेज शाक्य का भी नाम चल रहा था, 3-4 नाम लगातार चल रहे थे, जिसके बाद कल डिंपल यादव के नामांकन दाखिल करते ही आज बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोले, रघुराज शाक्य को मैदान में उतार दिया है डिंपल यादव के खिलाफ। अब देखना ये होगा चुनाव कितना बच्चों से, क्योंकि साक्षी सबसे बड़ी बात यह है कि जो शाक्य वोटर्स हैं मैनपुरी में, वो कहीं ना कहीं यादवों के बाद दूसरे नंबर पे शाक्य वोटर आते हैं। तो इससे भी पहले अखिलेश यादव ने, जो जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, नामांकन डिंपल यादव ने नामांकन से पहले उनने आलोक शाक्य जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनको ही जिलाध्यक्ष बनाया, कहीं ना कहीं शाक्य वोटर है उनको रिझाने के लिए। वहीं आज रघुराज सिंह शाक्य का फाइनल कर दिया। जी साक्षी, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से अरुण आप भी लगातार तमाम नाम हमको बता रहे थे, प्रेम सिंह शाक्य हो या ममतेज शाक्य हो या फिर रघुराज शाक्य हो, उनका नाम भी लगातार रेस में चल रहा था। जिस तरीके से रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, कितने मजबूत उम्मीदवार आपको लगते हैं ये मैनपुरी के बाई इलेक्शन को लेकर, और किन समीकरणों को बीजेपी ने ध्यान रखा रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाने के लिए? देखिए साथी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो रघुराज सिंह शाक्य हैं वो पूर्व सांसद भी हैं, इटावा से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, अच्छी खासी राजनीति में उनकी पकड़ है। वहीं आपको बता दें रघुराज सिंह शाक्य हैं वो बहुत पुराने नेता और मौजूदा खिलाड़ी हैं, क्योंकि कई बार नेता नगरी में बहुत सक्रिय रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका नाम जो चर्चा में आ रहा था वो सबसे पहले उनका सबसे अपर्णा यादव के बाद दूसरा नंबर रघुराज सिंह शाक्य का ही आ रहा था। हालांकि अपर्णा यादव को टिकट ना देकर के बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दी है। अब देखना ये हुआ कि डिंपल यादव को, जो नेताजी की विरासत है, जो डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी से रघुराज सिंह शाक्य, कितनी कांटे की टक्कर होने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। और देखिए इसी कांटे की टक्कर के लिए बीजेपी ने बहुत मंथन किया, गहन मंथन के बाद रघुराज सिंह शाक्य के नाम पर मुहर लगाई है, क्योंकि डिंपल यादव सामने है और उनके खिलाफ रघुराज सिंह मैदान में उतरेंगे, नामांकन पत्र जल्द दाखिल भी कर देंगे। किस तरीके से आपको लगता है
ये जो अब उपचुनाव होगा मैनपुरी में 5 दिसंबर को, वो किस तरीके से बदलेगा? जो नाम बीजेपी ने अब घोषित कर दिया है वो कितनी टक्कर दे सकता है? जी देखिए, कहीं ना कहीं रघुराज सिंह भी जो मैदान में उतरे हैं वो मतलब राजनीति में वो कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़ा चेहरा बीजेपी ने उतारा है। क्योंकि इससे पहले जब करल विधानसभा से जैसे ही अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया, उसके तुरंत बाद बीजेपी ने तुरंत अपना प्रत्याशी उतारकर एसपी सिंह बघेल को दिया। इसी तरीके से जैसे ही कल डिम्पल यादव नामांकन करके निकली है, नामांकन दाखिल करके, उसके तुरंत बाद आज बीजेपी ने मंथन करके रघुराज सिंह शाक्य को तुरंत मैदान में उतार दिया। अब देखना ये हुआ रघुराज सिंह शाक्य डिम्पल यादव से कितनी जबरदस्त टक्कर होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। जी साक्षी। बिल्कुल अरुण, और देखिए अब इंतजार इसी दिन का है, यानी कि 8 दिसंबर का है जब काउंटिंग होगी। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे अरुण कि रघुराज सिंह शाक्य जो कि पूर्व सांसद भी हैं, जैसे कि आपने बताया, किस तरीके से उनका अनुभव रहा है जिसको ध्यान में रखा बीजेपी ने और उसी के चलते उनका नाम का ऐलान किया? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो रघुराज सिंह शाक्य हैं वो लगातार मतलब चर्चाओं में रहे हैं कि नेता नगरी में भी सक्रिय रहे हैं। हाल ही में ही उन्हें बीजेपी में जाने के बाद तुरंत नेता नगरी में सक्रिय होने के बाद तत्काल उन्होंने बहुत मिलना जुलना रहा। उनका माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलना हुआ, नरेंद्र मोदी जी से मिलना हुआ। बहुत ही सोच समझकर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को घोषित किया। हालांकि अपर्णा यादव का नाम सबसे पहले रेस में चल रहा था, लेकिन दूसरे नंबर पर रघुराज सिंह शाक्य, तीसरे नंबर पर प्रेम सिंह शाक्य का नाम चला, लेकिन कहीं ना कहीं रघुराज सिंह शाक्य को फाइनलाइज कर दिया। जी साक्षी। और बिल्कुल, और देखिए अरुण, आज ही का दिन है जब बीजेपी ने न केवल मैनपुरी के लिए बल्कि रामपुर के लिए भी और खतौली के लिए भी अपने तीनों ही जो उम्मीदवार हैं उनके नाम अब फाइनल कर दिए हैं, घोषित कर दिए हैं। रघुराज सिंह शाक्य जो कि अब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। और अगर देखिए अरुण, अगर रघुराज सिंह का परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो उम्मीद है कि 2024 से, क्योंकि ये तो लिटमस टेस्ट होगा, सेमीफिनाले होगा, और जब फाइनल होगा 2024 में, उम्मीद है कि अच्छे परफॉर्मेंस के बल पर बीजेपी वापस मौका भी दे। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो 2024 जो अभी उपचुनाव है उसमें रघुराज सिंह शाक्य हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक में जो बीजेपी प्रत्याशी नहीं उतार रही थी, तो ये लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अपना प्रत्याशी ना उतारे जो 2024 में सट्टा पलट करे। लेकिन पब्लिक में, लेकिन आज जो चर्चाएं जो चल रही थी वो शांत हो गई हैं कि बीजेपी ने भी अपना बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारा है। रघुराज सिंह शाक्य जो है बहुत मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं साक्षी, क्योंकि वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, काफी अनुभव है उनका नेता नगरी में। जी साक्षी। अरुण, ठीक है, जिस तरीके से रघुराज सिंह शाक्य के नाम पर बीजेपी ने मुहर लगा दी है, आपको क्या लगता है? देखिए बहुत मंथन किया है, समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक नाम पर मुहर लगाई, लेकिन आपको चुनौतियां कौन कौन सी लगती है जो कि होंगी उनके सामने अब? क्योंकि डिम्पल यादव है मैदान में और हाल ही में नेताजी का निधन भी हुआ है। देखिए साक्षी, मैं आपको बता दूं कि जो अखिलेश यादव है, जो सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया था, जो सबसे ज्यादा वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा वोटर है यादव। दूसरे नंबर पे शाक्य वोटर आते हैं, लेकिन जो शाक्य वोटर है, क्योंकि उनको रिजान के बीजेपी ने इससे पहले भी नेताजी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्य को उतारा। 2 बार प्रेम सिंह शाक्य चुनाव लड़ चुके, लेकिन किसी ने इस सीट से फतेह हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन अब नेताजी के जाने के बाद ये देखना पड़ेगा कि जो नेताजी की कर्मभूमि है उस पर डिम्पल यादव कितना खरा उतरती है, किस तरीके से ये चुनाव में मैदान में आती है, किस तरीके से जनता के बीच में वोट मांगेंगी और किस तरीके से जो शाक्य वोटर है अपने तरफ खींचेंगे। जी साक्षी, ये देखना होगा। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से प्रतिष्ठा का दाव ये सीट अब समाजवादी पार्टी के लिए है, लेकिन बीजेपी ने जिस चेहरे पर मुहर लगाई है उनकी तरफ से पूरी कोशिशें होंगी, क्योंकि रघुराज नाम के बाद वो सिंह भी लगाते हैं और शाक्य भी लगाते हैं। क्या इसका फर्क पड़ेगा? जी साक्षी, जो शाक्य है, जो बीजेपी जब भी उठाती है शाक्य वोटर पर, क्योंकि जो शाक्य है इस शाक्य का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है मैन पे, क्योंकि जो शाक्य वोटर है कहीं ना कहीं शाक्य वोटर को रिझाने के लिए बीजेपी। ठीक है अरुण, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, दीपक सोनकर जी हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। देखिए, इंतजार था बीजेपी के उम्मीदवारों का ही, और आखिरकार गहन मंथन के बाद आपने मैनपुरी से भी, खतौली से भी, रामपुर से भी उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। तो किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, कितने गहन मंथन के बाद ये उम्मीदवार आपने उतारे हैं, और क्या लगता है आपको ये उम्मीदवार कितने मजबूत रहेंगे? देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में नीचे से लिए गए नाम और उत्तर प्रदेश के पार्टी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव
और उनके नामों के सुझाव केंद्रीय चुनाव समिति को दिए जाते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति एक प्रतिनिधि तय करती है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है। और केंद्रीय नेतृत्व समिति ने ये नाम तय किया है, उस नाम पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रत्याशी होगा और निश्चित रूप से यह प्रत्याशी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रतिनिधि होगा। और जिस तरीके से मैनपुरी में हो रहे बदलाव, देखिए लगातार साक्षी जी हमारे ध्यान में आ रहा है कि हमने आजमगढ़ के गढ़ को भी ढहा, रामपुर के भी गढ़ को ढहा, अब बारी मैनपुरी के गढ़ की है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर जनता का भरोसा है, उस भरोसे पर लगातार जनता को लगातार योजना से जोड़ना और लाभार्थियों तक पहुंचना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की 365 दिन सक्रियता को रहते हुए लगातार इस सक्रियता के साथ मैनपुरी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने जा रही है। ठीक है दीपक जी, क्योंकि तीनों ही सीटों पर आपने आज उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। रघुराज सिंह शाके हैं जो कि मैनपुरी से हैं, रामपुर से आकाश सक्सेना है, तो वही राजकुमारी सैनी आपने खतौली से उतारी हैं। अगर सबसे पहले बात करें मैनपुरी की सीट को लेकर, सामने डिंपल यादव है, आप जानते हैं लोकप्रियता उनकी भी है, और ऐसे में रघुराज सिंह शाके आपको क्या लगता है कितने मजबूत उम्मीदवार होंगे वो मैनपुरी की सीट के लिए? पूर्व सांसद भी रह चुके हैं इटावा से। हाँ जी, रघुराज जी भी का भी अपना राजनीतिक इतिहास है और उर्वी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है और पूर्व में विधायक भी रहे हैं और लगातार मैनपुरी में उनकी सक्रियता है। और जिस तरीके से लगे, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार की उपलब्धियां डॉक्टर जनता तक पहुंची है और वो भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो भरोसा ही भारतीय जनता पार्टी को लगातार इन 2014 से लगातार जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये है लगातार इस प्रत्याशी माने इस में जनता का आशीर्वाद मैनपुरी भी मिलेगा। ठीक है दीपक जी, अगर रामपुर की सीट को लेकर हम देखें, हालांकि बाई इलेक्शन जब लोकसभा के हुए थे आजमगढ़ और रामपुर में, जैसे कि आपने भी कहा, वो जीत लिया बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता था उसको आप लोगों ने भेज दिया। अब रामपुर में जब विधानसभा का चुनाव होगा, रामपुर की शहर सीट पर जहां से आजम खां थे, और देखिए आजम खां का दबदबा वहां पर रहा है, वहां से आकाश सक्सेना जिन्होंने आजम खां के खिलाफ ही हेट स्पीच मामले में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी मामले को लेकर उनको 3 साल की सजा भी हुई है। अब इसी को देखते हुए आकाश सक्सेना को आपने टिकट दे दिया है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि आजम खां के जेल जाने के बाद, क्योंकि उनको अब सजा हो चुकी है, उसके बाद जो वहां के वोटर्स रहे हैं, कोर वोटर्स जो रहे हैं आजम खां के, क्या आपको लगता है कि वो उसका बदला लेंगे या किस तरीके से वहां का जो समीकरण है आप उसको बदलने में, उसको पलटने में कामयाब रहेंगे? देखिए साक्षी जी, निश्चित रूप से आकाश जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और लगातार उनकी सक्रियता बनी है और रामपुर के गढ़ को लोकसभा चुनाव में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से रामपुर के गढ़ को भी हम लोगों ने ढहा और वहीं जिस तरीके से आजमगढ़ की नकारता को और वहीं के लोगों की प्रताड़ना को, जिस तरीके से आजम खां की प्रताड़ना को लोगों ने वहां से कहा है, कैसे रामपुर के गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम किया, आज उसमें वो दोषी भी करार हो रहे हैं। तो जिस तरीके से आजम खां की प्रताड़ना से दूर होकर के भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से नकारता को सामने करते हुए और आजम खां पर हुए कार्रवाई, आज जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ है और बदलते उत्तर प्रदेश के साथ है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है ना दीपक जी, लगातार जो आजम खां है वो ये कहते हैं कि सरकार जो है वो जानबूझकर ऐसे मामले लगातार दर्ज करवा रही है, और क्योंकि आपने कहा कि वहां की जनता त्रस्त है, उनसे मौका आजम खां को ही मिलता रहा है, जेल में रहकर भी चुनाव देखिए उन्होंने लड़ा भी और जीता भी है। बिल्कुल ठीक है साक्षी जी, और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से हमारी लोकसभा के परिणामों के पहले भी चर्चा करी जा रही थी कि वो भी रामपुर में आजम खां का गढ़ है, रामपुर में जितना कठिन है भाजपा के लिए, वो स्थिति परिस्थिति बदली, आजमगढ़ भी हमने जीता, रामपुर भी हमने जीता। और जिस तरीके से आज विधानसभा की बात करते हैं, उसी विधानसभा के रहने वाले लोगों ने, उस जनता ने, ऐसे रामपुर के रहने वाले लोगों ने ही रामपुर के आजम खां पर केस दर्ज कराए हैं। आज वो जनता उनसे त्रस्त है, उसके त्रस्त के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर बात की जाए अब खतौली की सीट को लेकर दीपक जी, खतौली में देखिए आपने राजकुमारी सैनी को उतार दिया है, विक्रम सैनी की पत्नी है जिनको अब सजा हो चुकी है 2 साल की। क्या ये सहानुभूति के मद्देनजर उनका नाम जो है उसका ऐलान किया गया है? देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से विक्रम सैनी जी हमारे एक बड़े चेहरे हैं और उनकी भी सदस्यता इस तरीके से रद्द हुई, खतौली में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बनाया गया। केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय करके उस प्रत्याशी को तय किया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लाभार्थी
भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने भी देखा, चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो, चाहे रामपुर का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव में आप कहीं का चुनाव ले लीजिए। अगर देश भर की बात अगर हम करेंगे तो अभी हाल ही में 6 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल करी। तो लगातार जिस तरीके से ये जो भरोसा, मैं बार बार उस बात को कह रहा हूं कि जो भी प्रतिनिधि है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रतिनिधि है, और भारत के विकास के साथ, भारत के भरोसे के साथ, और जनता का भरोसा, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एसपी और आरएलडी गठबंधन में ये उपचुनाव लड़ रही है मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर। यहां से मदन भैया को उतारा है उन्होंने मैदान में। मदन भैया जो कि 4 बार के विधायक रह चुके हैं, उनकी पकड़ अच्छी है, अनुभव उनको है। राजकुमारी सैनी उनके ऑपोजिट हैं। क्या लगता है, अनुभव की कमी है राजकुमारी सैनी को? देखिए, आरएलडी के चुनाव हमने पिछली बार की विधानसभा में भी, चुनाव में भी देखा था किस तरीके से माहौल था, और उस माहौल को कैसे उन लोगों ने नकारात्मकता को फैलाया, किस तरीके के प्रत्याशियों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, कैसे अपराधियों को उम्मीदवार बनाया। तो जनता इस चीज को भी समझ रही है, और जनता इन सब चीजों को जानती है, जनता इसका परिणाम देगी। ठीक है, देखिए ये सब तो 8 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि जनता आपको कितना मौका देती है। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो आपने तीनों ही सीटों पर अब अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए। 3 सीट है, जिनमें से 2 तो विधानसभा की है और 1 लोकसभा की है। और रामपुर की जो सीट थी पहले आपके पास नहीं थी, समाजवादी पार्टी के पास थी। केवल 1 ही सीट है जो खतौली के जो आपके पास थी। इन तीनों में से आपके पास अब ये भी जिम्मेदारी होगी कि जो सीट है खतौली की वो तो बरकरार रहे ही, लेकिन जो 2 सीटें हैं उनको भी आप अपने पास लाएं। चुनौतियां क्या लगती हैं? जिस तरीके से लगातार, साक्षी जी, निश्चित तौर पर 2014 के से लेकर के लगातार जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब कल्याण की योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। एक डायरेक्ट योजना लाभार्थी को देने का काम किया है, चाहे वो आवास योजना की बात कर लीजिए, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, चाहे अच्छी सड़कों की बात कर लीजिए। जहां उत्तर प्रदेश को क्राइम स्टेट के नाम से जाना था, आज उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंसी को कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। साक्षी जी, एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की जनता भी ये बात स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चर्चा आज देश के हर राज्यों में की जा रही है। तो जिस तरीके से ये जो बदलता उत्तर प्रदेश है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, और जनता का विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित तौर पर हम लगातार जिस तरीके से, चाहे रामपुर में चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे मैनपुरी चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे खतौली चुनाव की बात कर लीजिए, हम तीनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि योजनाओं के नाम पर और विकास के नाम पर आपको वोट करेगी जनता? जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बात करने से दीपक सोनकर जी। तो रामपुर से आकाश सक्सेना को टिकट दे दिया है बीजेपी ने, और साथ ही बताया कि खतौली से राजकुमारी सैनी को टिकट दे दिया बीजेपी ने। राजकुमारी सैनी है विक्रम सैनी की पत्नी ही, जिनको अब सजा हुई है विक्रम सैनी को 2 साल की। और ये पूरी सूची है जो कि आपको हम दिखा रहे हैं, जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है उसकी सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर ये पूरी सूची जो है बीजेपी की तरफ से जारी हो चुकी है। सबसे अहम तमाम सीटें हैं, मैनपुरी की हो, रामपुर की हो, फिर खतौली की सीट हो।